हिंद नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग लुसेंट का टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वही सब क्वेश्चन लाए हैं। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो जीवी मवालकर थे। तो याद रखिएगा, जीवी मवालकर जो है वो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है। संविधान में जो है कुल 395 अनुच्छेद है। तो याद रखिएगा, संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है। और वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा जिससे आपको सारा क्वेश्चन जो है आसानी से याद हो पाए। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दीन ए इलाही किसने चलाया। अकबर ने जो है दीन ए इलाही को चलाया था। तो याद रखिएगा, अकबर ने जो है दीन ए इलाही को चलवाया था। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो याद रखिएगा, आर्यभट्ट जो है भारत का पहला उपग्रह था। तो याद रखिएगा, भारत का पहला उपग्रह जो है वो आर्यभट्ट था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था। तो याद रखिए, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह जो है वो साबरमती आश्रम से शुरू किए थे। तो याद रखिएगा, साबरमती आश्रम से। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है ग्रीनलैंड। तो याद रखिए, ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, त्रिपिटक किस धर्म की पुस्तक है। त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म की पुस्तक है। तो याद रखिएगा, बौद्ध धर्म की पुस्तक है त्रिपिटक। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा, यहाँ पे 1950 में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के जनक कौन है। हरित क्रांति के जनक जो है वो एम एस स्वामीनाथन है। तो याद रखिएगा, एम एस स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के जनक हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह सबसे चमकीला है। तो याद रखिएगा, शुक्र ग्रह जो है सबसे चमकीला होता है। तो याद रखिएगा, शुक्र ग्रह। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 में जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। तो ये जो है वो कौन सा था। तो याद रखिएगा, ये जो है वो अप्सरा था। तो याद रखिएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये जो है वो ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। तो याद रखिएगा, ट्राम्बे मुंबई में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14 है कि अमरकोश के लेखक कौन थे। तो याद रखिएगा, अमरकोश के लेखक जो है वो अमर सिंह थे। तो याद रखिएगा, अमर सिंह। हरियाणा किस वर्ष पंजाब से अलग हुआ। तो याद रखिएगा, 1966 में जो है हरियाणा जो है वो पंजाब से अलग हुआ था। तो याद रखिएगा, 1966 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि समुद्र तट वाला एकमात्र हिमालयी राज्य कौन सा है। तो यहाँ कोई भी ऐसा राज्य नहीं जो है वो समुद्र तट वाला एक हिमालयी राज्य है। तो याद रखिए। गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म के पवित्र पुस्तक है। तो ये जो है सिख धर्म के पवित्र पुस्तक है। तो याद रखिएगा, सिख धर्म के। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मुगल गार्डन कहाँ स्थित है। तो ये जो है राष्ट्रपति भवन दिल्ली में स्थित है। याद रखिएगा, दिल्ली में। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो याद रखिएगा, सुकुमार सिंह जो है वो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। याद रखिएगा, सुकुमार सिंह। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस वर्ष पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। तो याद रखिएगा, 1951 में जो है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। याद रखिएगा, 1951 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज किसने लिखा है। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी जो है हिंद स्वराज के लिखे हैं। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि धातु को पलवनीय धातु कहते हैं। तो याद रखिएगा, सोना को जो है वो पलवनीय धातु कहते हैं। तो याद रखिएगा, सोना को। गोल घर कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा, गोल घर जो है वो पटना में स्थित है। तो याद रखिएगा, गोल घर जो है वो पटना में स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 24 है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो याद रखिएगा, भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। तो याद रखिएगा, 25। हर घर तिरंगा अभियान किस वर्ष चलाया गया। तो ये जो है 2022 में चलाया गया था। तो याद रखिएगा, 2022 में जो है हर घर तिरंगा अभियान चला था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 26 है कि आकाश गंगा में सूर्य का स्थान क्या है। तो याद रखिएगा, स्पाइरल भुजा में है। तो याद रखिएगा, स्पाइरल भुजा में। भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो याद रखिएगा, राजस्थान जो है भौगोलिक दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से जो है वो यूपी है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो ये जो है वो NH-44 है। तो याद रखिएगा, NH-44। हरित भवन से क्या तात्पर्य है। तो ये जो है पर्यावरण अनुकूल भवन है। तो याद रखिएगा, पर्यावरण अनुकूल भवन है। तो याद रखिएगा। भारत में पंचायती राज की शुरुआत कहाँ हुई थी। याद रखिएगा, भारत में पंचायती राज की शुरुआत जो है वही नागौर राजस्थान में। तो याद रखिएगा, नागौर राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत हुई।
जिसे भारतीय टेलीविजन का जनक कहा जाता है, तो याद रखिएगा भारतीय टेलीविजन का जनक जो है वीवी केसकर को कहा जाता है, तो याद रखिएगा वीवी केसकर को जो है भारतीय टेलीविजन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले बंदरगाह कहाँ बना, तो याद रखिएगा लोथल में जो है सबसे पहले बंदरगाह बना था, तो याद रखिएगा लोथल में। कौन सी नदी सरोवर कहलाती है, सरस्वती नदी जो है वो सरोवर कहलाती है, तो याद रखिएगा यहाँ पे सरस्वती नदी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो याद रखिएगा प्रथम महिला राज्यपाल जो है वो सरोजिनी नायडू थी, तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू जो है प्रथम महिला राज्यपाल थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहते हैं, तो पंजाब को जो है भारत का अन्न भंडार कहा जाता है, तो याद रखिएगा पंजाब को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 36 है कि किस मिट्टी में कपास की खेती होती है, तो याद रखिएगा काली मिट्टी में जो है कपास की खेती होती है, तो याद रखिएगा काली मिट्टी में जो है कपास की खेती होती है। नंदा देवी किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिए नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो यहाँ पे उत्तराखंड में स्थित है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, याद रखिए क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो जोग जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो याद रखिएगा जोग जलप्रपात। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कितने प्रकार की ऋतुएं भारत में मानी मानी जाती है, तो याद रखिए 6 प्रकार की ऋतुएं जो है भारत में मानी जाती है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है, तो याद रखिए विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस, तो पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है, तो याद रखिएगा विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होती है, तो याद रखिएगा विटामिन ए की कमी से। सबसे भारी धातु कौन सी है, तो सबसे भारी धातु जो है वो ऑस्मियम है, तो याद रखिएगा ऑस्मियम जो है सबसे भारी धातु होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 45 है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है, तो याद रखिएगा हीराकुंड बांध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो बक्सर का युद्ध जो है 1764 में हुआ था, तो याद रखिएगा 1764 में जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, तो ये जो है मत्स्य पालन से संबंधित है, तो याद रखिएगा मत्स्य पालन से। भारतीय थल सेना का ध्येय वाक्य क्या है, तो ध्येय वाक्य जो है उस सेना परमो धर्म जो है इसका ध्येय वाक्य है, तो याद रखिएगा सेना परमो धर्म। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 49 भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किसने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा, तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो सुभाष चंद्र बोस को जो है नेताजी सबसे पहले कहते हैं, तो याद रखिएगा। और सबसे पहले भारत में जो है वो भारत रत्न सबसे पहले जो है नोबेल पुरस्कार जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, भारत में ही पूरा एशिया में जो है वो पहले व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न मिला था, तो याद रखिएगा पहले व्यक्ति। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका वीडियो चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 51 है संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को जो है संविधान का संरक्षक कहा जाता है, तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय को। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो यह जो है 1906 में हुई थी, तो याद रखिए 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह जो है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। कर्मयोगी योजना किससे संबंधित है, तो ये जो है सरकारी कर्मचारियों का प्रति शिक्षण से जो है वो संबंधित है, कर्मयोगी योजना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस देश ने सबसे पहले लोकतंत्र अपनाया, तो यूनान ने जो है सबसे पहले लोकतंत्र को अपनाया, तो याद रखिएगा। किस नदी को जो है दक्षिण गंगा कहते हैं, तो याद रखिएगा गोदावरी नदी को जो है दक्षिण गंगा कहा जाता है, तो याद रखिएगा गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो डॉल्फिन है, तो याद रखिएगा डॉल्फिन। सबसे बड़ा मांसपेशी वाला अंग कौन सा है, तो ये जांघ की मांसपेशी जो है सबसे बड़ा है, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा मांसपेशी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का लाल रंग जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है, तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन किस तत्व का प्रतीक Na है, तो याद रखिए सोडियम का प्रतीक जो है वो Na है, तो याद रखिएगा सोडियम का प्रतीक Na है। इस विटामिन से रक्त का थक्का जमता है, तो विटामिन के से जो है वो रक्त का थक्का जमता है, तो याद रखिएगा विटामिन के से।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो याद रखिएगा 8,848 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, तो याद रखिएगा। संविधान के कितने भाग हैं, तो याद रखिएगा संविधान के जो है 25 भाग हैं, तो याद रखिएगा 25 भाग हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 64 है, किस देश की सीमा भारत से सबसे लंबी है, तो बांग्लादेश की सीमा जो है भारत से सबसे लंबी है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो अधिकतम संख्या जो है 250 है, तो याद रखिएगा 250 है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की राष्ट्रीय आय किससे मापी जाती है, तो ये जो है सकल घरेलू उत्पाद से मापी जाती है, तो याद रखिएगा सकल घरेलू उत्पाद से मापी जाती है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो ये जो है शक संवत जो है भारत का राष्ट्रीय पंचांग है, तो याद रखिएगा शक संवत। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 68 है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था, रेडियो का आविष्कार जो है मार्कोनी ने किया, तो याद रखिएगा मार्कोनी ने। कौन सी गैस हवा में सबसे अधिक होती है, तो नाइट्रोजन गैस जो है हवा में सबसे अधिक होती है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आईसीयू का पूर्ण रूप क्या है, तो आईसीयू का पूर्ण रूप जो है वो इंटेंसिव केयर यूनिट जो है इसका पूर्ण रूप है, तो याद रखिए इंटेंसिव केयर यूनिट। पृथ्वी की आयु कितनी वर्ष मानी जाती है, तो लगभग 4.6 अरब वर्ष जो है वो मानी जाती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में सर्वप्रथम कंप्यूटर भाषा कौन सी है, तो याद रखिएगा मशीन लैंग्वेज जो है कंप्यूटर भाषा जो है वो मशीन लैंग्वेज है। सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन डी जो है सूर्य की किरणों में पाया जाता है, तो याद रखिएगा विटामिन डी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत में वायसराय पद कब बना, तो ये जो है 1858 में बना था, तो याद रखिएगा 1858 में। वैदिक काल के लोग किस पशु को पवित्र मानते थे, तो गाय को जो है वो पवित्र मानते थे, तो याद रखिएगा गाय को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये जो है वो लंदन में हुआ था, तो याद रखिएगा लंदन में जो है गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 78 है गांधी जी समझौता कब हुआ था, गांधी जी समझौता जो है वो 1931 में हुआ था, तो याद रखिएगा 1931 में। कौन सी झील खारे पानी की है, तो याद रखिएगा चिल्का झील जो है वो खारे पानी का झील होता है, तो याद रखिएगा चिल्का झील। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, तो याद रखिएगा नाभिकीय विखंडन पर। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है, तो ये साहित्य के क्षेत्र में जो है दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, तो याद रखिएगा। सबसे छोटी हड्डी जो है वो स्टेपस कान की हड्डी है, तो याद रखिए किस देश की संसद डाइट कहा जाता है, जापान संसद को जो है वो डाइट कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस राज्य को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है, तो मेघालय को जो है भारत को स्कॉटलैंड जो है वो मेघालय को कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृतसर पंजाब में स्थित है, याद रखिएगा अमृतसर पंजाब में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति ग्रह जो है सबसे बड़ा ग्रह है, तो याद रखिएगा बृहस्पति ग्रह। पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र के लेखक हैं, तो याद रखिएगा विष्णु शर्मा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमता है, तो बृहस्पति ग्रह जो है सबसे तेज घूमता है, तो याद रखिएगा बृहस्पति ग्रह। काकोरी कांड कब हुआ, तो ये जो है 1925 में हुआ था काकोरी कांड, तो याद रखिएगा 1925 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अभिनव भारत की स्थापना किसने की, तो विनायक दामोदर सावरकर ने जो है अभिनव भारत की स्थापना की। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी, जो है 1896 में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी, तो याद रखिए 1896 में। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, जो है संकटग्रस्त प्रजातियों से संबंधित है, तो याद रखिएगा संकटग्रस्त प्रजातियों से। जो सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो ये पामीर जो है सबसे ऊंचा पठार है, तो याद रखिएगा पामीर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था, याद रखिएगा अकबर ने जो है फारसी में अनुवाद किया था, तो याद रखिएगा अकबर ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 95 है किससे कश्मीर का लियोनार्दो दा विंची कहा जाता है, तो मौलाना आजाद को कहा जाता है, तो याद रखिएगा। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है, तो ये इलाहाबाद के पास से गुजरती है, तो याद रखिएगा इलाहाबाद के पास से गुजरती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो गोंड जनजाति जो है सबसे बड़ी जनजाति है, तो याद रखिएगा। किस झील को भारत का मरुस्थलीय समुद्र कहा जाता है, तो ये जो है सांभर झील को कहा जाता है, तो याद रखिएगा सांभर झील को कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 99 है कि किस पर्वत श्रेणी को छोटा नागपुर कहा जाता है, तो रांची का पठार को जो है छोटा नागपुर कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा मंदिर परिसर कौन सा है, तो ये श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर श्रीरंगम में है, तो याद रखिएगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।